ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग अपना जो डैशबोर्ड पेज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पेज में आज हम लोग ऊपर का सेक्शन बनाएगा और नीचे एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग आज दो ही फंक्शन करने वाले हैं और इसी दोनों में हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने पेजेस को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी, मिस कर दिए, तो जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि यार सब वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। बीच से देखोगे तो बोलोगे भाई आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। ओके, तो आज बढ़ते हैं, हम लोग ऊपर की सेक्शन बनाएंगे। तो ऊपर का सेक्शन सिंपल सा है कि हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एंड बॉक्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, रो बनाता हूँ एक चिल्ड्रन। ठीक है, रो के अंदर मैं लिखता हूँ एक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड के अंदर मैं लिखता हूँ कंटेनर। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हमारी जो कोड है वो हार्ड कोडेड रहेगी, बाद में हम लोग इस चीज़ को ठीक कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कंटेनर लिखने के बाद चिल्ड्रन लिखा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉलम। कॉलम लिख देता हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा। एंड अभी कुछ नहीं दिख रहा तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। और जो हमारा कलर होगा थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, एंड हमारे पास एक 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 कंटेनर आना चाहिए। ठीक है, अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग इसका हाइट नहीं दें, 100 का हाइट देते हैं। अभी देखो हमारे पास एक कंटेनर इतना बड़ा बन के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कंटेनर एक नहीं चाहिए हम लोग को इक्वल सेक्शन में चाहिए। एटलीस्ट हम लोग कितना बना लेते हैं, इसी को अगर डुप्लीकेट करोगे आपने इस तरह से तो हमारे पास हो गए टोटल कितना हो गया भाई, 1 2 3 4। ओके, 4 हो गए हमारे पास। अभी एक काम करते हैं कि हम लोग को कंटेनर जो दिख नहीं रहा है तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग साइज बॉक्स लगा लेते हैं। सिंपल सा काम है यार, साइज बॉक्स लगा लेंगे। जब इसको मैप करेंगे ना तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग इसको मैप करेंगे, मैप के द्वारा लगाएंगे, तब ये चीज़ें ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है इसीलिए हम लोग मैप नहीं कर रहे हैं। अभी देखो 4 हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूं तो हमारे पास ओके बढ़िया सा दिख रहा है। ठीक है, बाद में चल के हम लोग इसको मोबाइल में इसको नीचे कर देंगे। ठीक है, ओके। अभी एक काम करते हैं, हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे, बीच में एक आइकन डालेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग इस तरफ नाम लिख देते हैं टोटल ऑर्डर और इस तरह काउंट लिख देते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग कैसा करना चाहिए। ओके, तो हम लोग कुछ इस टाइप का करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का हमारा रहेगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन रहेगा, फिर इधर पट्टी वो चीज़ें रहेंगे। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे किया था, कहाँ गया हमारा, पहला ही वाला लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें को तो हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला इतना देखते हैं। एंड इसको ऊपर तक मैं लेके चला जाता हूँ ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रो लगाते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर चाइल्ड, एंड चाइल्ड में हम लोग को चाहिए आइकन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स डॉट, सबसे पहले कार्ट का आइकन चाहिए। तो यहाँ पे यही दिक्कत है यार कि हम लोग को सारी आइकन मिलती नहीं है, तो इसके लिए एक काम करते हैं कि हम लोग जो अपना आइकन रहेगा वो खुद ही लगाएंगे। तभी एक यहाँ पे ये सारी चीज़ें को हटा लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास आइकन्स हैं कि नहीं है। मैं कहा कि बहुत दिन से काम नहीं किया हूँ तो भूल गया हूँ मैं। यहाँ पे देखो हमारे पास आइकन्स तो है। ठीक है, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा चाइल्ड एंड SVG एसेट्स हम लोग यूज करेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइकन्स पाथ, आइकन्स एसेट्स। ठीक है, आइकन एसेट्स के बाद कार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, हमारे पास कार्ट का आइकन आ गया यहाँ पे, लेकिन एक सेकंड, हमारे पास थोड़ा सा इसकी पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। पैडिंग एज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग देते हैं, और इसका जो विड्थ था ना वो भी थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए, मुझे चाहिए 25। एंड हम लोग साथ ही में डेकोरेशन भी कर लेते हैं, बॉक्स डेकोरेशन कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कलर विथ ओपेसिटी 0.2।
ये हो गया हमारा कलर। ठीक है, अब हम लोग को लगाना बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो होगा हमारा सर्कुलर 100 का बॉर्डर रेडियस रहेगा ताकि पूरा गोल हो जाए। चलो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है और हमारी जो इस तरह की चीज़ है वो इस तरह से लग रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अभी एक काम करते हैं कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ये बड़ा होना चाहिए था, तो मैं इसकी जो पैडिंग है ना वो 15 का कर दिया मैंने पैडिंग, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अभी सही लग रहा है। अब एक काम करते हैं कि हम लोग आइकन्स तो डाल लिए, अब हम लोग इसके बगल में एक कॉलम लगाते हैं चिल्ड्रन, एंड इसमें दो टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट सबसे पहला टोटल ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल ऑर्डर वाला टेक्स्ट। एंड दूसरा रहेगा हमारा, इसको सबसे पहले स्टाइल थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेबल मीडियम करते हैं। लेबल मीडियम आई थिंक ही है हमारा, यस लेबल मीडियम ही है, तो लेबल मीडियम ही रहेगा वो। एंड अनदर टेक्स्ट यहाँ पे आएगा जो कि हमको अपनी टोटल वैल्यू बताएगा। मान लो हमारा जो टोटल ऑर्डर है वो इतना हुआ है और इसका जो बॉडी मीडियम करके देखते हैं कितना लग रहा है। बॉडी मीडियम नहीं, हेडलाइन मीडियम। ओके, हेडलाइन मीडियम सही है। एंड यहाँ पे लेबल लार्ज भी है क्या? नहीं, लेबल लार्ज नहीं, लेबल मीडियम ही है। चलो सही है। अभी एक काम करते हैं कि हमारा जो इसको हम लोग को सेंटर में करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। ये हो गया हमारा सेंटर में। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे साइज बॉक्स भी लगाना पड़ेगा विथ 10 का, एंड ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी एक काम करते हैं कि हम लोग इसको ना बाहर का जो कंटेनर है ये वाला, उसमें पैडिंग डालना पड़ेगा हम लोग को। पैडिंग एज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग डाल देते हैं ताकि चारों तरफ से ये हट जाए, थोड़ा इतना भी ना लगे कि ये पूरा चिपका हुआ है। देखो अभी ठीक लग रहा है ये। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास इतना सही लग रहा है। थोड़ा सा अगर हाइट में कम करके देखूँ, ये वाला किधर गया हमारे पास हाइट, 100 का हाइट जो है उसको हटा देता हूँ और ये नॉर्मल रहने देता हूँ। अभी सही लग रहा है। ठीक है, अभी ये परफेक्ट लग रहा है अपना जिस तरह से लगना चाहिए। अभी मैं एक काम करता हूँ कि सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। मेरा तो मतलब मेनली मेरा तो यही है ना, ये वाली चीज़ है मेरा, मेनली तो मेरा एक बन गया। अब मैं सारी चीज़ों को हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, एंड सिर्फ एक को रखूँगा। एक को रखने के बाद हम लोग को कुछ चीज़ें भी चाहिए रहेगा, जैसे कि डेटा चाहिए रहेगा जिसके मदद से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेयर एंड स्टैटिक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ डेमो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा रहेगा आइकन जो होगा हमारा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ आइकन्स एसेट्स डॉट कार्ट। ठीक है, एंड लेबल होगा हमारा टोटल ऑर्डर, एंड वैल्यू होगा हमारा कितना होगा, मान लो इतना होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को डुप्लीकेट कर देंगे कितना बार, जितना बार भी हम लोग को चाहिए रहेगा। मान लो मेरे पास 4 चाहिए तो 4 कर दिया। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं पेंडिंग ऑर्डर है एक, तो पेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं यहाँ पे। जल्दी मैं कर लेता हूँ पहले। ओके, तो मैंने सारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिख दिया। जो भी स्टैटिक्स हम लोग ऊपर दिखाएंगे वो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस तरह से आप भी बना लेना। ये अभी डेमो है हमारा, मतलब डमी डेटा है। ठीक है, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना मेरे पास ये पूरा कंटेनर, इसको यहाँ से हटाकर मैं नया विजिट बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं डैशबोर्ड में आकर एक विजिट नाम का फोल्डर बना दूँगा। ठीक है, एंड इसमें मैं डाल दूँगा स्टैटिक्स
डॉट डॉट, ठीक है। एंड stl लगाकर stl होम स्टैटिक्स इस तरह से लिखकर इसके अंदर जो हमारा था ना उसको पेस्ट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसमें इंपोर्ट मतलब गेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो सबसे पहला हमारा स्ट्रिंग लेबल हमारा क्या है, ठीक है। ऊपर से हमारा वैल्यू कितना रहेगा, फिर हमारे पास आइकन कौन सी है, ठीक है, आइकन। ये तीन चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। अब तीनों चीज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डाल देंगे। जैसे कि टोटल ऑर्डर में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, जो भी लेबल हम लोग को मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा, जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा, एंड जो आइकन हम लोग को मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा। चलो सही हो गया। अब हम लोग अपना उसको कॉल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, एंड रो के अंदर आपको चिल्ड्रन का जो दोनों ब्रैकेट है उसको हटा लेना। अब यहाँ पे लिखना आपको स्टैटिक्स, ये वाली चीज़ है, ठीक है, स्टैटिक्स डॉट मैप, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग इस तरह से लिखेंगे और डॉट टू लिस्ट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यार, फ्लटर बहुत ज़्यादा अभी 2 दिन पहले ही चेंज हुआ है, तो उसमें सारी सजेशन थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और एक चीज़ बताता हूँ फ्लटर में क्या चीज़ें चेंज हो गई। जो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, थीम के अंदर आपको अब सरफेस लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड की जगह पे, और ऑन बैकग्राउंड की जगह पे ऑन सरफेस लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें चेंज हुई है, देख लेना यार, अपडेट की तो पोस्ट डाली रहती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सपेंडेड, ठीक है। चाइल्ड में मैं लिखूँगा होम स्टैटिक्स, ठीक है। होम स्टैटिक्स जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मांगेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ई करके मैं इस तरह से लिख दूँगा यहाँ पे कि मुझे इस तरह से ई में सबसे पहले लेबल में क्या चाहिए, तो लेबल में हम लोग को लेबल चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेबल चाहिए। एंड फिर हम लोग को वैल्यू में क्या चाहिए रहेगा, तो वैल्यू में हम लोग को चाहिए रहेगा वैल्यू। आइकन्स में हम लोग को चाहिए रहेगा आइकन्स। ओके, सेव करेंगे। एंड अब देखते हैं हमारे पास क्या किस तरह से दिख रहा है, हमारे पास सारी चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अभी देखो हमारा जो कलर है थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया, क्योंकि फ्लटर यार चेंज कर देता है चीज़ें, ठीक है। अभी एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद अभी अगर आपने देखा तो मेरे पास स्पेस नहीं था कि कहीं से हम लोग उसको मार्जिन दें, पैडिंग दें इस तरह का। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो होम पेज है ना, होम पेज को नहीं, सॉरी, ये जो स्टैटिक्स है इसको मैं रैप कर सकता हूँ पैडिंग से, ठीक है। या फिर मैं इसके अंदर मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन इज इंसिस्ट डॉट ओनली, एंड मार्जिन में लगाता हूँ राइट से लगा देता हूँ 10 का, ठीक है। अभी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो इस तरह से दिख रहा है, 10 का मार्जिन भी लग चुका है राइट से, अभी सही लग रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी देखो और चीज़ें हम लोग इसमें अभी चेंज करेंगे। जैसे कि किधर गया मेरा स्टैटिक्स, ये रहा। अभी इसमें मैं अपना कलर चेंज करूँगा। जैसे कि अगर यूआई में दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हमारा जो कलर है वो इस तरह से ग्रीन है, रेड है, एंड ये चीज़ें है, तो मैं उसकी कलर भी चेंज करूँगा। तो जल्दी जल्दी वो कलर मैं चेंज करके आता हूँ। सबसे पहले वन प्रोसेस दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर कलर पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये हटा लो, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करो कि हमारा जो लेबल है ना, लेबल इक्वल टू हमारे पास अगर लेबल हमारा जो आ रहा है, किधर गया हमारा डैशबोर्ड, यस, तो यहाँ से हम चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। अगर लेबल हमारा टोटल ऑर्डर है, ये वाला टोटल ऑर्डर इस तरह से, तो हम लोग इसको कलर जो देंगे वो हम लोग डालेंगे थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट
प्राइमरी, ठीक है, इस तरह से डाल दिए विथ ओपेसिटी 0.2। ओके, एंड एक सेकंड इसको नीचे करता हूँ मैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब एल्स लिखने की बारी आए तो आप लिखना है यहाँ पे फिर से लेबल इक्वल टू कोई भी कलर, ठीक है, एंड फिर से अपना कंडीशन स्टार्ट करना, यानी कि जो भी कलर हो उसके बाद कौन सी हम लोग जैसे मान लो कि अगला हमारा है पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जब पेंडिंग ऑर्डर आएगा तो हमारी कलर किस टाइप की रहेगी वो हम लोग को बताना। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहीं से कलर को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कलर को कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर हमारा पेंडिंग ऑर्डर आता है तो ये जो कलर होगा वो हमारा 0xFF एंड ये पेस्ट कर दिया विथ ओपेसिटी 0.2, ठीक है, नॉर्मल बात है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं नीचे नीचे कर लेता हूँ। अब देखो फिर से एल्स वाली सिस्टम आ गई, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल जो होगा हमारा, अगर लेबल हमारा इसके बराबर है, किसके बराबर, तो हम लोग पेंडिंग ऑर्डर कर लिए, प्रोसेसिंग ऑर्डर करते हैं, ठीक है, अगर हमारा लेबल जो होगा प्रोसेसिंग ऑर्डर के बराबर होगा तब हम लोग जो कलर डालेंगे ना, कलर 0xFF एंड विथ ओपेसिटी 0.2 वाला, ये जो होगा हमारा सॉरी पेंडिंग ऑर्डर में हमारा था रेड, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर में हमारा होना चाहिए था रेड, ये वाली रेड होना चाहिए था हमारा यहाँ पे, एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर में हमारा होना चाहिए था ये। तो हम लोग इसको भी इस तरह से यहाँ पे ऐसा डाल दिए, ठीक है। ये देखो अभी हमारे पास और क्या चीज़ें हैं, देखो जैसे कि हम लोग कर लिए टोटल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब लास्ट मेरे पास क्या बच गया, कंप्लीट ऑर्डर की, ठीक है, कंप्लीटेड ऑर्डर। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंप्लीटेड ऑर्डर में हमारा कैसा है, कंप्लीटेड ऑर्डर में हमारा ग्रीन वाला ही है, ठीक है। तो कंप्लीटेड ऑर्डर में हम लोग यही वाला डाल देंगे जो हमारा ये बच्चा है। तो मैं अब फिर से कंडीशन नहीं लिखूँगा, अब डायरेक्ट एल्स डालूँगा एंड यहाँ पे बस हो गया। अब देखते हैं एक बार कि हमारा चेंजेस हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पूरी चेंजेस हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी ये चिपक गया है, मतलब चपटा हो गया। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो आइकन है वो पूरा इक्वल स्क्वायर नहीं है, इसीलिए वो चपटा हो गया। इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, देखो अगर हम लोग अपना जो कंटेनर है उसको फिक्स विथ एंड हाइट दे दें तो वो कभी नहीं चिपकेगा। वो अब इंडिपेंडेंट हो गया किससे, आइकन से। अगर मैं 50-50 दिया तो देखो एक सेकंड, 50-50 के बाद ये क्या हो गया, ओवरफ्लो, ओके सॉरी, यहाँ पे 50 नहीं देना हम लोग को 50-50 देना है यहाँ पे, विथ 50 एंड हाइट 50। ओके, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा आइकन चिपकने मतलब चिपटा नहीं हो रहा। अब एक दिक्कत और है कि हमारे पास ये जो चीज़ है वो इधर आ रही है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो लिखा था वो कहाँ पे है, तो हमारी जो वैल्यू है वो ये है एंड ये कॉलम में है, ठीक है। तो हम लोग मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर तो कर रहे हैं, अब एक काम करते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट भी कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये टेक्स्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ओके, तो हम लोग ये चीज़ें तो बना ली कि कैसे ये सारी चीज़ें हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग अपना जो स्टैटिक्स है वो होम पेज पे दिखाएंगे, वो कर ली। अब हम लोग का जो मेन काम है, जो हमारा टेबल दिखाना है वो मेन काम है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसी को करना मेन ज़रूरी है। एंड उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि टेबल बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा वो आपको मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा SF डेटा ग्रिड, ठीक है, डेटा ग्रिड फ्लटर। अब देखो यार ये जो कंपनी है ना वो बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज बनाती है, साइन फ्यूज़न, ठीक है, आई थिंक इसको यही बोलते हैं। ये बढ़िया बढ़िया पैकेजेस बनाता है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। स्केलेबल भी होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं इसको अपना प्रोजेक्ट में ले जाकर इंसर्ट करता हूँ। पहले यहाँ पे आकर मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है।
अभी हम लोग इसको अपना प्रोजेक्ट के अंदर डालने से पहले हम लोग को चाहिए एक डमी डेटा, जिसकी मदद से हम लोग अपना प्रोजेक्ट को मतलब जो टेबल होगा उसको दिखाएंगे। सबसे पहले जितना काम किए उतना काम को हम लोग यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। होम स्टैटिक विजिट ये डाल दिए, ताकि अगर टेबल बनाते टाइम कोई एरर भी आया तो हम लोग की जो वर्किंग चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं कि इधर आते हैं। अब देखो हमारे पास है डेटा बनाना, यानी कि प्रोडक्ट को दिखाना है, प्रोडक्ट को कैसे रखेंगे वो हम लोग को मॉडल बनाना। तो मॉडल देखो मैंने पहले बना के रखा है, बहुत बड़ा मॉडल, ठीक है। मैंने इतना बड़ा मॉडल लिया ताकि सारी चीज़ें हम लोग कवर कर पाएँ, जितना भी मुझे लग रहा है कि हाँ इतना सारा चीज़ें आनी चाहिए मॉडल में, तो वो मैंने यहाँ पे रख लिया। जैसे सबसे पहले बात करें तो नेम, आईडी, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक, सेल प्राइस, परचेस प्राइस, यूनिट प्राइस, ठीक है। टैग्स क्या होगी, कैटेगरी, इमेजेस, क्रिएटेड एट, क्रिएटेड बाय, ठीक है। इज एक्टिव यानी कि ये प्रोडक्ट एक्टिव है कि नहीं। एंड यहाँ पे आ गया रिव्यू, डिस्काउंट स्टेटस, सप्लाई एवरेज। एक चीज़ और छूट गया यार, स्टॉक वाली चीज़ें छूट गई, यानी कि हाँ स्टॉक है, सॉरी स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास है, मुझे लगा छूट गया। अभी देखो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली। अभी ये आप कैसे बनाओगे, तो देखो मैंने नीचे इसका लिख के भी रखा, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी यार, कोड तो मैं दे ही रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके ये चीज़ें इस तरह से कॉपी करना, ठीक है। या फिर आप देख देख कर भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे सही से दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले इसको अनकमेंट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखा है इस तरह से। 1 सेकंड यार, कहाँ भाग रहे हो तुम, इस तरह से, अरे गजब है भाई, इस तरह से मैंने ये चीज़ें लिख दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से अपना प्रोजेक्ट के अंदर लिखना, एंड यहाँ पे आप इस तरह से कॉपी कर लेना, एंड राइट क्लिक करके ये वाला पे चला जाना, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर, और यहाँ पे अपना मॉडल का नाम दे दें। जैसे मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे इंटर दबाओगे तो आपका इस तरह का मॉडल बन के आ जाएगा। मैं नीचे वाली चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग इसमें रिव्यू वाला भी रखें, जैसे कि एक यहाँ पे है कि प्रोडक्ट का रिव्यू कितना, ठीक है। तो रिव्यू के लिए मैंने अलग से एक मॉडल बनाया जिसमें 4 चीज़ें लिख रहे हैं, रिव्यूअर का नाम क्या है, रिव्यू की रेटिंग क्या है, कमेंट क्या है, और रिव्यू डेट क्या है, ठीक है। एंड इसका जो सिंपल सजेशन है वो यहाँ पे है। चलो ये चीज़ें हम लोग कर लिए। अब एक काम करता हूँ मैं कि डेटा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट के अंदर, कॉन्स्ट इसीलिए मैं फोल्डर बनाया था ताकि जो भी डमी डेटा होगा यहाँ पे रखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाज, ठीक है, डेटा ही लिखते हैं, ठीक, सिर्फ डेटाज क्या होता है, वेर, ठीक है, प्रोडक्ट्स इक्वल टू, हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट्स डालते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लिखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आईडी, ठीक है, आईडी कितना होगा, तो पहला 1 होगा। फिर हमारे पास है नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है, तो मैंने लिख दिया मान लो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट का नेम मोबाइल है हमारे पास, ठीक है, मोबाइल। फिर आ गया प्रोडक्ट की कैटेगरी, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। प्रोडक्ट की रेटिंग, रेटिंग अभी हमारे पास 0 है। प्रोडक्ट क्रिएटेड ऐड, तो क्रिएटेड ऐड अभी खाली है। एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ मोबाइल लिख देता हूँ, ठीक है। एंड डिस्काउंट में, डिस्काउंट हमारा किस टाइप का है, देखो डबल टाइप का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभी हमारे पास डिस्काउंट कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, ठीक है। डिस्काउंट एंड डेट भी अभी खाली रखते हैं, एंड डिस्काउंट स्टार्ट डेट भी खाली रखते हैं। अब देखो सब चीज़ें मैं भर के दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे आई बात इमेजेस की, तो हम लोग इमेजेस में कुछ इमेजेस डाल सकते हैं। अब चाहो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप यहाँ पे जाना, यहाँ पे लिखो मोबाइल, मोबाइल इमेजेस, ठीक है। एंड यहाँ से कुछ इमेजेस को कॉपी लिंक कर लो, एंड यहाँ पे इस तरह नहीं, इस तरह से पेस्ट कर दो, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, एक इमेज मैं एक ही डाल रहा हूँ, ठीक है। आगे आता है इज एक्टिव, यस ये भी एक्टिव रहेगा हमारा। एंड परचेस प्राइस, मैंने इसको ख़रीदा, मैं बोलता हूँ कि मैं ये जो मोबाइल है वो 12,000 में ख़रीदा, ठीक है। सेल प्राइस जो होगा मैं इसको बेचना चाहता हूँ 15,000 में, सही है, इस तरह से।
यूनिट क्या है हमारा, यूनिट है पीस, ठीक है, आई थिंक ऐसे लिखा था PCS। ओके अभी रहने देते हैं, यूनिट में देख के डाल दूंगा, अभी जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। रिव्यू हमारा अभी कुछ नहीं है, ठीक है। स्टॉक हमारे पास कितना है, मान लो मेरे पास सिर्फ 12 मोबाइल की स्टॉक है। सप्लायर नेम क्या है, सप्लायर नेम मेरा है, ठीक है। एंड टैक्स क्या है, तो हम लोग कुछ टैक्स भी डालें ताकि एसईओ में हम लोग का हेल्प हो सके। टैक्स की अगर बात करें तो हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक, चलो इतना रखते हैं। अब बात करें यूनिट प्राइस, यानी कि एक यूनिट का कितना प्राइस है, एक पीस का कितना प्राइस है, तो हम लोग उसको डाल देते हैं कि 15,000 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यूनिट प्राइस क्यों ले रहे हो यार, काम देता है वो सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने लिया, ठीक है। अब देखो मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब बोलोगे कि अब क्या मैं इतना सारा प्रोडक्ट मैं बार बार लिखता रहूँगा, मतलब जितना भी डमी डेटा मैं लिखूँगा, बिल्कुल नहीं लिखना आपको। आप यहाँ पे कॉपी करो और चलो चैट जीपीटी का आज यूज़ करते हैं थोड़ा, चैट जीपीटी पे डालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ें पेस्ट कर दो जो भी कॉपी करके लाएं, और इसको लिखना ऐड मोर सिमिलर, एक सेकंड, सिमिलर आइटम इन दिस लिस्ट एट लिस्ट 10, नीचे करेंगे। अभी ये थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन लिख के देगा, ठीक है। अभी देखो कभी कभी होगा कि इमेजेस ये उल्टा पुल्टा इमेजेस डाल देगा, तो उसका टेंशन नहीं है। मैंने भी एक गलती किया कि इमेज का लिंक यहाँ पे डाल दिया जो कि बहुत बड़ा है, इसका प्रोसेस लेने में बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, न्यू चैट ओपन करता हूँ, एंड जो हमारा इमेज लिंक है ना उसको हटा ही देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग डेमो यूज़ कर रहे हैं यार, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। इमेज लिंक हम लोग हटा दिए, अब एंटर दबाते हैं एंड अब हमारे पास डेटा जनरेट होके आएगा। चलो सबसे पहले ये मोबाइल का डेटा हम लोग को जनरेट करके दिया, फिर हमारे पास लैपटॉप जनरेट करके दे रहा है, तो ये एक बार पूरा इसको जनरेट करने देते हैं 10 डेटा, उसके बाद मैं मिलता हूँ। ओके तो इसने 10 जनरेट करके दे दिया, तो मैं यहाँ से सिंपल सा कॉपी करूँगा, ये देखो ऊपर आ गया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट कर दूँगा, सारी चीज़ें जो एरर देगी उसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ें एरर दे रहा है, यहाँ से ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हटा दिया। अब हमारे पास टोटल 10 डेटाज आ गए हैं, ठीक है। अब देखो सारा फील्ड मैंने इसीलिए भरा था ताकि चैट जीपीटी भी सारा फील्ड भरे, अगर हम लोग नहीं भरते हैं तो वो भी स्किप कर देता और फिर हम लोग को खुद से भरना पड़ता। चलो हमारे पास डेटा आ गए हैं, अब हम लोग अपना टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यार टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस टाइप का हम लोग टेबल बना रहे हैं उस टाइप का टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब लोग क्या मुश्किल है, तो उसमें ऐसा टेबल है ना कि आपको सारी फंक्शन एक ही बार में मिल जाएगा, आपको सॉर्ट करना हो गया, डिलीट करना हो गया, सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखो मैंने खुद से प्रैक्टिस करके यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, ताकि हम लोग अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करके यहाँ पे रखा हुआ। सबसे पहले हम लोग को डेटा को बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। अपनी जो भी ये चीज़ें होती है ना, क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से अपनी टेबल को बाइंड करना है। तो देखो मैं कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सारी चीज़ें मैं सही से बताऊंगा, आप सिर्फ देखने पर फोकस करो। मैं क्या कर रहा हूँ, पेजेस के अंदर जा रहा हूँ, डैशबोर्ड पेज के अंदर, डैशबोर्ड पे आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से हट जाते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग अपना लेबल वाला बना लिए हैं। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर में जाकर ऑर्डर हिस्ट्री नाम से मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री। अब देखो थोड़ा सा आपको नहीं भी दिख सकता, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री डॉट डाट लिखा मैंने, बनाया इधर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, STL, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री, ओके, मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग अपना सारा काम करना स्टार्ट करेंगे एंड ये ऑर्डर हिस्ट्री को मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉल कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है, ओके डन।
अभी अगर देखें तो हमारा किस तरह से दिख रहा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं रहा, पता चला कि पहले से गड़बड़ है। ओके, हमारा इतना बड़ा एरिया हम लोग को कवर कर रहा है जितना में हम लोग अपना टेबल बना सकते हैं। चलो अब भी देखो, थोड़ा देर के लिए आपको प्रीव्यू नहीं मिलेगा कुछ चीज़ों का, अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग सिर्फ कोडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो हम लोग को बनाना है एक नया क्लास। वो क्लास क्या करेगा, तो वो क्लास हमारी डेटा को बाइंड करेगा, ठीक है। चलो वही काम करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं कि ये जो क्लास है ना, ये देखो ये वाली चीज़ है, ये पूरा हम लोग को इधर बनाना पड़ेगा। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे आ जाना, ठीक है, सबसे नीचे इधर, कोई भी ऊपर वाले विजिट के अंदर नहीं रहना, सबसे नीचे आ जाना, लिखना क्लास। आप इसको दूसरी फाइल में भी कर सकते हो, मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट डेटा सोर्स, एक्सटेंड करेंगे डेटा ग्रिड सोर्स, ऐसा, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कि हम लोग ग्रिड डेटा सोर्स क्यों एक्सटेंड करें, क्योंकि हम लोग जो टेबल यूज करेंगे उसमें यही डेटा सोर्स वहाँ पे मांगता है। इसका एक अपना फॉर्मेट है, उसी में डेटा मांगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के दे दो उसको, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रिड डेटा सोर्स रो डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो ज़्यादा मुझे भी नहीं आता कि कैसे कैसे यूज होता है। अब मैंने भी कुछ दिन पहले सीखा कि ये चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, तो मुझे ज़्यादा नहीं आता। बस ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ, जैसा तुम करो। यहाँ पे लिखना डेटा ग्रिड रो, ओके। एंड उसके बाद लिखना डेटा ग्रिड रोज, ओके। यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बना लिया, सिंपल सा काम है। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। चलो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सबको पता होगा कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जो ऊपर का वो है प्रोडक्ट डेटा सोर्स, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। सिंपल सा, कॉल नहीं करते, वो एज ए कंस्ट्रक्टर ही होता है। इस तरह से हम लोग उसको कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब ये जो कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो हम लोग बोलते हैं इसको कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। एंड यहाँ पे क्या गड़बड़ी होगी, ओके। अब इसमें वेरिएबल भी दे देते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अब हो रहा है भाई प्रोडक्ट क्या है, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट हमारे पास एक मॉडल है जो ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अभी जो मैंने डेटा ग्रिड असाइन किया था, मतलब डेटा ग्रिड का वेरिएबल बनाया था, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब हम लोग उसमें चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ। क्या चीज़ डालोगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट में आएगा उसको मैं सबसे पहले तो मैप करूँगा। मैप इन द सेंस क्या, कि उसमें से एक एक चीज़ें निकालूंगा, ठीक है। निकाल लेता हूँ, रुक जाओ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पे, चलो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, पहला प्रोडक्ट आ गया। एंड एरर ऑपरेशन लगा दिए। अब यहाँ पे मैं टू लिस्ट लिख देता हूँ ताकि ये फालतू का एरर नहीं दिखाए मुझे, कंफ्यूज नहीं करे मुझे, ठीक है। मैं अपना इधर मैं खुद देखता हूँ, ठीक है। इधर मैं खुद के लिए रखा हूँ छोटा छोटा करके ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड उधर मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ। देखो यार, दोनों लोग सीखने वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात। अभी इधर अगर बात करें मैं कि मैंने पहला प्रोडक्ट तो निकाल लिया, अब क्या करना है, अब हम लोग को बनाना है एक डेटा ग्रिड रो, ठीक है। डेटा ग्रिड रो, ठीक है। एंड डेटा ग्रिड रो यानी कि हम लोग क्या बना रहे हैं, सबसे पहला रो अपना बनाने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे भी यार किसी ने नहीं समझाया कि कैसे बनता है ये चीज़ें, ठीक है। जितना मैं समझाऊँ उतना समझा रहा हूँ आपको। मेरे पास एक टेबल बनाने को है, ठीक है। टेबल बनाने को अभी हम लोग हेडिंग नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ बना रहे हैं एक रो। इसको डेटा ग्रिड रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डेटा ना इसी के अंदर आने वाली है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास है एक डेटा रो। कौन सी रो, तो ये वाला जो पूरा दिख रहा है ना, ये हमारे पास है डेटा ग्रिड रो। अब इसमें कौन कौन सी वेरिएबल रहेगा वो अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलो बताते हैं उसको। तो ओके, अब सेल हम लोग लिखे हैं। सेल इन द सेंस वही कि हम लोग कितने सारे रो बना पाएंगे, ठीक है।
अब सेल हमारे जो एरे लेता है तो हम लोग एरे डाल दिए। अब इसमें बोलता है कि आप जितना भी रो दिखाना चाहते हो उतना रो लिख दो, ठीक है। अब रो कितना दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा ग्रिड सेल, ठीक है। डेटा ग्रिड सेल जैसे लिखोगे तो सबसे पहले पूछेगा कॉलम का नेम क्या होगा। तो हम लोग अभी मानते हैं कि आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है एंड उसके अंदर जो वैल्यू कौन सी जाएगी, यानी कि सबसे पहला जो सेल है, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो सेल है ये हमारा सबसे पहला, वो हमारा कौन सी है, इनवॉइस आईडी। मैं इसको आईडी मान रहा हूँ, ठीक है। अब आईडी तो नाम दे दिए हम लोग, लेकिन उसमें वैल्यू क्या जाएगा, वैल्यू जो भी वैल्यू जाएगा वो यहाँ पे बताएंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर निकाला पहला, उसमें जो आईडी होगा वही पहला आईडी वाली वैल्यू में जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से डुप्लिकेट करता जाऊँगा, ठीक है। डुप्लिकेट नीचे करता जाऊँगा और जितनी भी चीज़ें हैं उतना चीज़ें लिखता जाऊँगा। दूसरा में हमारा रहेगा प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम एंड इधर भी नेम। अब हम लोग को देखने की चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गलत काम तो कर रहे हैं भाई। हम लोग को दिखाना था ऑर्डर, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए प्रोडक्ट दिखा लेते हैं, बाद में हम लोग इसमें डेटा चेंज करके कर देंगे, क्योंकि हम लोग टेबल बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हम लोग नेम दिखा दिए। अब हम लोग दिखा देंगे कि प्राइस कितना है उसका, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। हम लोग अपना परचेस प्राइस क्यों दिखाएंगे, परचेस प्राइस तो छुपा के रखेंगे ना। ओके, सेलिंग प्राइस दिखा दिए। अब हम लोग दिखा देंगे उसमें फिर हम लोग दिखा देते हैं इज़ एक्टिव, ओके। फिर हम लोग दिखा देते हैं क्या दिखा दें, स्टॉक दिखा देते हैं, ठीक है। स्टॉक ज़रूरी है। फिर हम लोग दिखा देते हैं उसमें टैक्स दिखा सकते हैं, टैक्स लेकिन नहीं दिखा रहे। सप्लायर का नाम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या दिखा देते हैं, फिर हम लोग दिखा देते हैं परचेस प्राइस, नहीं परचेस प्राइस नहीं दिखाना। स्टॉक यूनिट दिखाना। हम लोग फ़िलहाल के लिए इतना चीज़ें दिखाते हैं। अब इधर तो हम लोग चेंज कर लिए, लेकिन इधर भी चेंज करना पड़ेगा, सेम नाम रखना, ठीक है, गड़बड़ मत करना। प्राइस इज़ एक्टिव, ठीक है। स्टॉक, सप्लायर, यूनिट, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिया। अब देखो पहला भाग जो हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, नीचे से एक ब्रैकेट छोड़ के ऊपर आना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है ओवरराइड, ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट ऑफ डेटा ग्रिड रो, ठीक है, एंड गेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोज इक्वल टू, यहाँ पे एरो फंक्शन एंड डेटा ग्रिड रो। हम लोग जो भी डेटा ग्रिड रो बनाए यहाँ पे उसको रिटर्न कर दिए, ठीक है, किसमें, रोज़ में। तो हम लोग रो के अंदर अपनी डेटा जितना भी डेटा ग्रिड था उसको ले लिए। अब फिर से मैं लिखूँगा ये नीचे ओवरराइड, ठीक है। अब ये तो यार ये चीज़ें हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी बना लो आपको करना पड़ेगा। यही मेथड है इसको करने का। यहाँ पे लिखना है डेटा ग्रिड रो अडाप्टर, ठीक है। ये हम लोग अपना रो अडाप्टर बना रहे हैं जिसके मदद से हम लोग सारा काम करेंगे। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेटा ग्रिड रो अडाप्टर लिखने के बाद आपको लिखना है बिल्डर, ठीक है। अभी अगर ये आपसे नहीं बना तो आप एक काम करना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कंट्रोल डॉट लगाओ और क्रिएट वन मिसिंग मेथड पे क्लिक करो, ये आपको बना के दे देगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज़ हटा देना एंड यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में अब हम लोग करेंगे डेटा ग्रिड रो अडाप्टर, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग को सेल देना है। अब सेल हम लोग कौन सी देंगे वो देखते हैं। अब देखो मेन हमारा ये तो बन गया एक सेल, ठीक है, कितना कितना वैल्यू हम लोग डालेंगे। अब वो वैल्यू कैसे दिखेगा वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब बोलोगे भाई यहाँ पे हम लोग क्या किया, नीचे क्या करें। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू को लिए हैं, ठीक है। अब वैल्यू कंटेनर में दिखेगा, वैल्यू टेक्स्ट में दिखेगा, वैल्यू कैसे दिखेगा वो अभी हम लोग बताएंगे,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल में आकर एक सेकंड, सेल में हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। सेल में हम लोग इस तरह से रहकर यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हमारा जो रोज़ है, एक सेकंड, ये वाला, ये जो हम लोग ले रहे हैं ना, जब भी ये कॉल होगा बिल्ड रो, तो हम लोग जो रो ले रहे हैं उसको यहाँ पे लेंगे रो डॉट मैप, ठीक है, सॉरी, रो डॉट गेट सेल्स, हम लोग रो से सेल निकालेंगे डॉट मैप, ठीक है। एंड मैप के बाद हम लोग यहाँ पे सेल निकाल लेते हैं, ठीक है। सेल के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं एंड लास्ट में टू लिस्ट लिख दो ताकि फालतू की एरर ख़त्म हो जाए। एंड टू लिस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है रिटर्न, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। एंड रिटर्न के बाद आपको क्या लिखना है, सेल डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। सिंपल सा काम था हमारे पास, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हमारा टेबल बनाने का जितना भी मतलब ऐसी लॉजिक थी जो हम लोग को समझ में नहीं आ सकता वो कर लिए। यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए कि सारा रो की वैल्यू लिए और बोल दें कि हम लोग सारी वैल्यू को टेक्स्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन ठीक है यार, हम लोग बना लिए, आखिरकार बना लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर को हटा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SF डेटा ग्रिड। अब देखो जैसे SF डेटा ग्रिड लिखोगे तो आपको सोर्स मांगेगा। अब आपको सोर्स कहाँ से डालना है, तो आपको रिटर्न के ऊपर आ जाना है। और हम लोग जो अभी क्लास बनाया था ना, किधर गया हमारा ये प्रोडक्ट डेटा सोर्स, उसको अब यूज़ करने की बारी आ गई। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट डेटा सोर्स स्मॉल से। एंड जो हमारा मेन था प्रोडक्ट डेटा सोर्स वो हमारा कैपिटल में था। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डेटा सोर्स एंड ये लेगा ये प्रोडक्ट लिस्ट लेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, कहाँ है, कॉन्स्ट में अगर दिखाऊँ तो ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको यहाँ पे ले जाकर डाल देंगे। अब बोलेगा भाई ये तो पता ही नहीं चला, तो ये लो इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, अब पता चल गया इसको। अब ये क्या करेगा, ये हमारी जितनी भी प्रोडक्ट थी मेरे मॉडल में वो यहाँ पे लाएगा और अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेगा सारा काम में। हम लोग को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ को हम लोग ऐसे मिनिमाइज़ कर देते। अब सोर्स में हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट डेटा सोर्स, सोर्स ले लिया। अब कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम में आपको इस तरह से आना है और कॉलम में बता दूँ क्या करना है। कॉलम में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ग्रिड कॉलम एंड यहाँ पे सबसे पहले नेम देना। कॉलम नेम में सेम वही नाम देना और सेम वही फॉर्मेट में देना जिस फॉर्मेट में यहाँ पे डाला। जैसे कि मैंने सबसे पहले आईडी लिखा, ठीक है, तो मैंने आईडी लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, ये वाला हेडिंग, ठीक है, ये हेडिंग बना रहे हैं। अब देखो ये पहला जो आईडी है ना, ये डिटेक्ट करेगा कि जो हमारा आईडी वाला डेटा आएगा वो यही कॉलम के अंदर आएगा। और दूसरा जो लेबल है हमारा वो हमको किस तरह का हेडिंग दिखाना है वो हम लोग को बताएगा। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आईडी, अभी नॉर्मल हम लोग हेडिंग बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं बना रहे, ठीक है। सबसे पहला हो गया, इस तरह से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड दूसरा में हमारा है नेम, सॉरी स्टॉक है उसके बाद, ओके। अब इधर भी हम लोग वो चीज़ें लिख देते हैं नेम। अब इधर कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको दिखाना, जिस फॉर्मेट में आपको दिखाना वैसा लिख सकते हो। सेल प्राइस, जैसे कि देख सकते हो इधर मैंने स्मॉल लिखा, सटा के लिखा, लेकिन इधर मैं कैपिटल भी लिख रहा हूँ, हटा के भी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इज एक्टिव, इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टॉक
एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सप्लायर। देखो यार कुछ भी मैंने कट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। अब हमारा काम हो गया। अब एक बार चल के देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आई हमारे पास कि नहीं आया। अब अगर आपको दिखाऊं तो देखो हमारे पास डेटा आ चुका है, लेकिन आप बोलेगे भाई इतना मेहनत करने के बाद भी इस तरह की डेटा हम लोग को क्यों दिख रहा है। तो उसको भी ठीक करते हैं यार, सारी चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर इसको बड़ा करना ना तो आपको थोड़ा और डेटा डाल लो, नहीं तो थोड़ा इसकी जो विड्थ है उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसकी डेटा कैसे डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार देखने दो मुझे कि इसमें और क्या क्या डेटा मैं डाल सकता हूँ। अभी मैं चीज़ें बड़ा करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे और बढ़ाऊँ एंड यूनिट के बाद हम लोग क्या डाल सकते हैं, यूनिट के बाद डाल सकते हैं क्रिएटेड है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्काउंट है, इमेज एक्टिव, परचेस प्राइस डाल सकते हैं, ठीक है। परचेस प्राइस डाल देते हैं। एंड हम लोग क्या डालते हैं, अपडेटेड टैक्स, टैक्स भी डाल देते हैं। चलो टैग भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेस, यही वाला सेम इधर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे भी दो बनाते हैं। सबसे पहले परचेस प्राइस एंड दूसरा होगा हमारे पास टैक्स का प्राइस टैग्स, ठीक है। अभी देखो दो दो कॉलम इधर बढ़ गया हमारे पास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास डेटा तो आ चुकी है, अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर आ जाओ, ठीक है। एंड हमारे पास देखो, इसको मैं इस तरफ से करता हूँ। अभी हमारे पास जो ये दिखा ना आपको ग्रिड डेटा सेल में, ग्रिड डेटा रो में, ये जो हम लोग सेल बनाए, इसमें अगर आप आओगे तो इसमें विथ का एक फंक्शन होता है। इसमें एक सेकंड ओके ओके, तो हम लोग को यहाँ पे सेल में नहीं, हम लोग को ऊपर आकर यहाँ पे जो हम लोग ग्रिड कॉलम बनाया ना, यहाँ पे इसमें आपको एक विथ मिलेगा। आप विथ सेट करते हो कि आपकी जो ये पहला जैसे मैं आईडी में सेट कर रहा हूँ, तो आईडी की विथ कितना होना चाहिए, तो मैं अगर 100 डाल दूँ तो इसकी विथ हम लोग को 100 कर देगा, ठीक है। 100 तक इसको दिखाएगा। अब मैं इसी तरह से सब में सेट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आ जाऊँ, विथ यहाँ पे डालूँ एंड मैं चाहता हूँ कि नेम जो होगा कभी कभी बड़ा हो सकता है, तो मैं 150 इसको सेट कर देता हूँ। तो ये देखो इसकी जो विथ है वो 150 सेट हो गई। अगर मैं इसी तरह से सारा सेट करके यहाँ तक फैला दूँ तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा फैला देते हैं इसको। अब देखो यार, इसको बड़ा करने से पहले मुझे एक चीज़ और का ध्यान आया कि हमको एक चीज़ और लगानी है। एक्शन वाला बटन हम लोग को लगाना है, कि एक और ऐसा बटन है जिस पे क्लिक करके हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक और काम करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। उसके लिए देखो हम लोग को एक फर्जी चीज़ें बनानी पड़ेगी, ध्यान देना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने सारा काम करके रखा है, ठीक है, ताकि इस टाइम कोई दिक्कत ना। इधर आएंगे, सबसे पहले देखो ये जो हमारा ना प्रोडक्ट डेटा सोर्स, सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे आकर ये वाला टैग्स जो है नीचे वाला, एक को मैं चेंज कर दूंगा, ऐसे एक्शन लिख देते हैं। और एक्शन नाम का तो मेरे पास कुछ चीज़ है ही नहीं, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे यही रहने देता हूँ, ठीक है, टैग्स ही रहने देता हूँ। एक्शन डाल दिए। अब मैं नीचे भी ऊपर आकर, ऊपर जहाँ पे ये चीज़ें हैं, जहाँ पे हमारा जो मेन कॉलम दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी चलकर एक एक्शन वाला टैग, एक्शन इस तरह से बना लेता हूँ और इसमें टैग्स ही रहने देता हूँ। अभी अगर आपको दिखाऊं तो देखो हमारे पास यहाँ पे टैग्स शो हो रही है दो दो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्शन कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक एक्शन वाला टैब भी आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे, अब ये चीज़ें तो शो नहीं करवाना चाहते, हम लोग कुछ और शो करवाना चाहते हैं। तो वो क्या चीज़ें रहेगी, वो इधर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न है ना, इसको मैं क्या करूँगा, 1 सेकंड, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे फाइनल एज अ प्रोडक्ट। 1 मिनट, ओके। तो हम लोग इसको यहाँ से हटा लेते हैं एंड हम लोग अभी चेक करेंगे इफ सेल डॉट इसका कॉलम नंबर
कॉलम नेम अगर हमारे पास एक्शन आया, ठीक है, अगर कॉलम नेम हमारे पास एक्शन आया तो कुछ ये रिटर्न करेंगे, और एल्स में जो हम लोग नॉर्मली रिटर्न कर रहे थे वो रिटर्न करेंगे। अगर हमारे पास एक्शन वाला सेल आया, ठीक है, एक्शन वाला सेल कौन सी है, एक्शन वाली सेल ये वाला, तो उसमें हम लोग एक रो लगाते हैं चिल्ड्रन, एंड उसमें 2 बटन रिटर्न करेंगे। कौन कौन सी बटन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस, एंड टेक्स्ट में अभी फ़िलहाल के लिए मैं डालता हूँ एडिट। अभी अगर मैं सेव करूँ अपना प्रोजेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर हमारे पास एडिट वाला बटन आ चुका है, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ हम लोग कर लिए। अभी देखो हमारा जो टैग्स है ना, टैग्स को थोड़ा और जगह चाहिए, तो टैग्स को जगह कैसे देंगे, तो ये जो हमारा है ऊपर चलेंगे सबसे ऊपर, और टैग्स वाला जो कॉलम है इसको विथ हम लोग डाल देंगे 200 का। अभी देखते हैं 200 में इसका हुआ कि ओके, 200 में इसका बढ़िया जगह मिल चुका है एंड सारी चीज़ें हो चुकी है। अब देखो यार इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा फैला दो इधर तक, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अभी देखो नीचे तक ये स्क्रॉल भी हो रहा है, एंड हम लोग इसको और ठीक कर सकते हैं, बाद में इसको और ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी 1 मिनट रुको, थोड़ा और इसको ठीक करते हैं, ठीक है। ये काम का हो गया। अभी इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लगाना बाकी है। अभी अगर इधर आए सोर्स के अंदर, कॉलम को भी नीचे कर लेते हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले अलाउ एडिटिंग हम लोग नहीं करेंगे, अलाउ फिल्टर ट्रू करते हैं। अब जैसे अलाउ फिल्टर करोगे तो आपको देखो यहाँ पे एक फ़िल्टर का बटन आ जाएगा, जो कि आई थिंक वर्क में, मतलब आइकन क्यों नहीं दिखाई रहा है, होगा कुछ दिक्कत है यार, आइकन दिखेगा, ठीक है। मैं जब टेस्ट कर रहा था तो आइकन दिख रही थी। तो जब इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पीस वाली चीज़ें नहीं देखना चाहता, ओके करूँगा तो जो भी पीस वाली चीज़ थी वो हट गया, ठीक है। अभी देखो जब भी मैंने ये शॉर्ट वाला चीज़ें लाई तो यहाँ पे हमारा जो सेल है वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। तो जो जो चीज़ें कंजस्टेड हुई है उसको थोड़ा फैला देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको 200 का विथ दे देता हूँ, एंड ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात होगा भी नहीं। 150 का डाल के देखते हैं, 200 का कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा शायद। चलो 200 को मैंने दिया तो इधर थोड़ा ज़्यादा ही आगे चला गया। तो जो स्टॉक है ना, स्टॉक को थोड़ा कम करता हूँ मैं। स्टॉक किधर गया, स्टॉक को मैं डालता हूँ 70, ठीक है। 70 हुआ भी कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके तो स्टॉक हमारा 70 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। स्टॉक हमारा ठीक है। एज एक्टिव को भी हम लोग को थोड़ा कम करना पड़ेगा, एज एक्टिव को 100 करते हैं। किधर गया भाई, ओके एज एक्टिव भी हो गया। एंड हम लोग और क्या चीज़ें चाहिए, प्राइस, प्राइस थोड़ा कम करना ताकि ठीक हो जाए सारी चीज़ें। प्राइस किधर गया, ये रहा। अगर आपको पता हो कि कैसे हम लोग इसको अच्छा से कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना यार, वो चीज़ें हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। यूनिट क्योंकि इस तरह से करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा यार हम लोग को। चलो अब हम लोग कर लिए, सबको सही कर दिया। अब देखो ये आइकन्स क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब एक काम करते हैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ग्रिड विजुअल, ग्रिड लाइन विजुअल्स को हम लोग एक काम करते हैं, नन कर देते हैं। हम लोग को कोई भी ग्रिड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, नन कर देते हैं उसको। एंड ये हमारा ग्रिड लाइन हट चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इतना जो एरिया है ना उसको मैं रैप करता हूँ अपना, इसको मैं रैप करूँगा कंटेनर से। कंटेनर से रैप करने के बाद मैं इसमें डालता हूँ पैडिंग एज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग,
ताकि इस तरफ से थोड़ा हट जाए। इस तरफ से हटा हुआ रहना चाहिए यार, सट क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस तरफ से तो बाय डिफ़ॉल्ट हटा हुआ था। अगर मैं पैडिंग हटा दूं, डेकोरेशन लगाऊं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी डालते हैं, बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का डाल देते हैं। ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखो यार, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें कस्टमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसीलिए इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ये फंक्शन देता है, इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक काम करते हैं कि मैं इसको लेफ़्ट एंड राइट से थोड़ा सा पैडिंग देना ही चाहता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ही सटा सटा सा लग रहा है, तो मैं उसको पैडिंग दे दिया। अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ यार, सारी चीज़ें जो है ना उसको सेंटर में करता हूँ। तो अब सेंटर में करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं ये, एंड इसके बगल में आकर मैं लगाता हूँ अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये हो गया हमारा सारी चीज़ें सेंटर में। सही लग रहा है? हाँ सही तो लग रहा है। अभी मैं एक और काम कर सकता हूँ कि ये चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए मैं सॉर्टिंग वाला चीज़ हटाता हूँ। कहाँ गया? ये ऊपर ये रहा, यहाँ पे एक सॉर्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, अलाउ सॉर्टिंग, इसको ट्रू करते हैं। इसका आइकन दिखाता है कि नहीं दिखाता? भाई साहब किसी का आइकन ही नहीं दिखा रहा। अभी 2 मिनट पहले मैंने जब टेस्ट किया था सब सही दिखा रहा था, अभी इतना ही सही है। ठीक है, अभी देखो हमारा जो हेडर है ना, हेडर को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा हम लोग को ताकि अच्छा लगे देखने में। तो हमारा जो इधर हेडर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग इधर आकर अगर ये जो लेबल है उसको अगर मैं रैप कर दूँ कंटेनर से, ठीक है, कंटेनर से रैप करने के बाद मैं क्या करूं कि डेकोरेशन लगा दूं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी विथ ओपेसिटी 0.2। तो हमारे पास हो तो गया है। ठीक है, कलर उस टाइप का तो हो गया, लेकिन अभी एक काम और करना पड़ेगा हम लोग को। अगर मैं इसको सेंटर में करूं, ओके, तो सेंटर में करने से बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो मैं यही काम करता हूं कि यहाँ से मैं इसको उठाता हूं ऐसा, एंड सब में मैं इस तरह से डाल देता हूँ नेम। देखो अभी सही लग रहा है। अभी ये वाला ग्रिड कैसे हटेगा वो भी देखना पड़ेगा, अभी मैं जल्दी जल्दी सबको डालता हूँ। ठीक है, ओके गाइज, तो मैंने देखो डाल दिया सारी चीज़ें, और अभी थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा सा अगर इसका मैं वो भी बढ़ा दूँ ना, इसका लेंथ नीचे तक, तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, हम लोग का पूरा जो मतलब कॉलम टेबल है वो बन जाएगा। इसको भी सेंटर में करना पड़ेगा हम लोग को। सारी चीज़ें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लिए। ये ऊपर का बना लिए, मेन जो हमारा था टेबल, क्योंकि हम लोग पूरा जो एडमिन पैनल है ना वो पूरा टेबल के ऊपर ही बनाने वाले हैं। जो कोई इधर भी हमारे पास टेबल रहेगा, इधर भी टेबल है, हर पेज में टेबल है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। एंड एक चीज़ और है कि हम लोग इसके अंदर बटन्स भी इस तरह के ऐड करेंगे जिससे हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर पाएँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और बताना यार कि कैसा लग रहा है प्लेलिस्ट, और सपोर्ट अगर करोगे ना तो पूरा वीडियो आएगा इसके ऊपर। मैं पूरा इसको ज़्यादा मतलब बढ़िया से बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तो वो सब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा सपोर्ट दिखाते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।